A very warm welcome to everyone in our YouTube channel Say Something। सो गाइज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और बहुत ज़्यादा स्पेशल है, स्पेशली फॉर दो जो स्टूडेंट हु आर इन सेकेंड ईयर एंड वांट टू चेंज देयर कॉलेज। एंड अगर आप फर्स्ट ईयर में भी हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने सेकेंड ईयर में आप कॉलेज चेंज करो तो आपके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, बिकॉज आपको पहले से ही सारे प्रोसेस पता रहेंगे तो आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे, वो चाहते हैं कि वो अपना कॉलेज चेंज करें बिकॉज़ उनको वो कॉलेज पसंद नहीं या किसी भी रीज़न से। देखिए अभी तो पेंडेमिक चल रहा था जिसकी वजह से लॉकडाउन था, तो उसमें आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी। बट बिफोर पेंडेमिक के कॉलेज चेंज करने का ऑप्शन इसलिए बनाया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, इनफैक्ट बहुत सारे अदर यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ऑप्शन बनाया गया जिसमें आप अपना सेकंड ईयर में कॉलेज चेंज कर सकते हो। ये थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं होता है, ये बस सेकंड ईयर वालों के लिए अपॉर्चुनिटी होता है कि वो अपना कॉलेज सेकंड ईयर में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसलिए बनाया गया था, जैसे बहुत सारे बच्चे दूर से आ रहे हैं, उनको फर्स्ट ईयर में रियलाइज हो जाता है कि अब वो आगे की 2 साल कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर आ नहीं सकते हैं, तो वो कॉलेज चेंज कर सकते हैं। उनको ऐसी फैसिलिटी देती है दिल्ली यूनिवर्सिटी। बट कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना होगा, जो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो नोएडा में पढ़ रहे हैं, उनको कॉलेज मिल गया गुड़गांव का, तो उनको आने जाने में 2 या ढाई घंटे लग जाते हैं, जिससे उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा डिसीजन लिया कि ताकि बच्चों का जो टाइम है वो सेव रहे और वो अपने पास के किसी कॉलेज में एडमिशन ले सके और वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज हो, या फिर अदर यूनिवर्सिटी का भी आप पता कर लेना, मुझे उसके बारे में उतना कोई आइडिया नहीं है। तो देखिए ये ऐसा, आप सबसे पहले तो आपको अगर आप कॉलेज चेंज करना चाहते हो तो आपको श्योर होना चाहिए कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, विच मीन्स कि अभी आप जिस कॉलेज में हो उसी के जैसा कोई दूसरा कॉलेज होना चाहिए। जैसे आपका जब कट ऑफ में एडमिशन हुआ होगा तो ऐसा नहीं है कि आप अपने से हाई कट ऑफ वाले कॉलेज में एडमिशन ले लोगे जिसमें आपका पहले एडमिशन नहीं हुआ और बाद में आपका एडमिशन हो पाए। देखिए कहने का मतलब ये है कि आपने जब एडमिशन लिया था, सपोज आपने हिंदू कॉलेज में एडमिशन लिया था जहाँ पे 98% था, तो आपको दूसरा कॉलेज भी वैसा ही ढूंढना पड़ेगा जिसमें 98% होगा आपके कैटेगरी और आपके कोर्स में जो उस टाइम पे होगा। तो आपको ऐसा, आप लास्ट ईयर के रिकॉर्ड देख सकते हो, लास्ट ईयर का लिस्ट देख सकते हो कि कहाँ तक कट ऑफ गया था और किस कट ऑफ में आपका एडमिशन होने वाला था। बट बाद में आपने उस टाइम पे कॉलेज चेंज नहीं करवाया क्योंकि आपको उस जगह का कोई आइडिया नहीं था, या फिर आपको लगा था कि आप उस चीज़ को मैनेज कर लोगे, बट सेकेंड ईयर में आपको रियलाइज हुआ कि यू विल हैव टू चेंज दिस कॉलेज है। तो आप उस सिचुएशन में कॉलेज इजीली चेंज कर सकते हो। करना बस आपको ये होगा कि अपने कॉलेज में आपको एप्लीकेशन देना होगा जिसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर लेना होगा। देन अगर प्रिंसिपल उस चीज़ को, आपके एप्लीकेशन को अगर अप्रूव कर देता है, देन आप कैंसिलेशन के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हो। एंड आप DU की साइट पे जाके www.du.ac.in पे जाके आपकी जो लॉगिन आईडी है उसे आप लॉगिन करोगे और अपना पासवर्ड फिल करोगे, देन आपको कॉलेज कैंसिल करने का ऑप्शन दिया जाएगा एंड दूसरे कॉलेज में आपको स्विच करने का भी ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। तो बट आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। फर्स्टली तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या आप देख लेना प्रोसेस की, वहाँ पे कितना तक कट ऑफ गया था और जिस कट ऑफ में आपका एडमिशन हुआ था उस बेसिस पे आपका एडमिशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लेना, उसके बाद ही आप अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवाना। बिकॉज अगर एक बार एडमिशन कैंसिल हो गया तो फिर आप दूसरी बार सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले पाओगे अगर उस कॉलेज के आप ठीक से टर्म्स एंड कंडीशन नहीं पढ़े होगे। तो आप अच्छे से सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना, उस कॉलेज के भी इनफैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लेना उस कॉलेज के स्पेशल साइट पे जाके जिस पे आपको एडमिशन लेना है। एंड फीस स्ट्रक्चर में भी चेंजिंग होगा बिकॉज आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो एंड दूसरे कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उनका अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होगा, तो आप उसी अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना। पता कर लेना कि आप जिस दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो आप उतना एफर्ट कर सकते हो या नहीं। अगर एफर्ट कर सकते हो या फिर मे बी वो कम हो या अधिक हो, आई डोंट नो, बट आप अच्छे से हर चीज़ के बारे में पता कर लेना। ये मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज एक बार आपका एडमिशन कैंसिल हो गया तो आप दूसरी बार एडमिशन नहीं ले सकते हो। और ये सारी जो प्रोसेस है ये अभी हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिकॉज सेकेंड ईयर वाले बच्चे वो अभी अप्लाई कर सकते हैं एंड उनको अभी चांस दिया जाएगा करने का। एंड यू आर इन थर्ड ईयर तो सो यू कांट अप्लाई, तो आप पहले से इस चीज़ को ध्यान में रखो ताकि आपको फालतू में आपके कॉलेज में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए।
एंड आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है इसमें कि आपका जो रिजर्वेशन कैटेगरी है वो मैच कर रहा है कि नहीं। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से एडमिशन लिए थे अपने कॉलेज में तो आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रीज़न बताना पड़ेगा कि आप किस वजह से कॉलेज स्विच करना चाहते हो। देखिए, बहुत ही वैलिड रीज़न होना चाहिए। ये नहीं आप लिख सकते हो उस एप्लीकेशन फॉर्म में कि आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है, आपको दूसरे कॉलेज में जाना है। आपको कोई वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा, बिकॉज आपको कुछ ऐसा रीज़न बताना पड़ेगा जिस जगह पे आप हो एंड जहाँ आपका कॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, जिससे आपका टाइम काफ़ी कंज्यूम हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हो। तो ये सारी कुछ वैलिड रीज़न बताने पड़ेंगे जो कि सामने वाला जब आपका प्रिंसिपल पढ़े तो उसको रियलाइज़ हो कि हाँ कि ये सारी चीज़ें जेन्युइन हैं और अब जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम हो रही है इन सारी चीज़ों का। तो बिकॉज पहले तो अभी तो आपका ऑनलाइन चल रहा था, बट अभी सारे कॉलेज ओपन हो जाएंगे तो आपको आगे चल के कॉलेज जाना होगा एंड वहाँ पे अपने अटेंडेंस भी देने होंगे। तो आप ये सारे जेन्युइन रीज़न दे सकते हो एंड ईजिली कॉलेज स्विच कर सकते हो। तो आई विश कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई और भी क्वेश्चन इंक्वायरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हो अगेन एंड अगेन। सो कुछ चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है, अगर आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर वरी हो कि कैसे क्या आपको करना है, तो आप इजीली मुझसे पूछ लो। आप कमेंट कर दें दिस कमेंट सेक्शन में, उस पर सेपरेट वीडियो बना दूँगी। इनफैक्ट जिसके जो भी क्वेश्चन है मैं उस वीडियो में बता दूँगी, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी एडमिशन होने वाले हैं एंड बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, स्पेशली दो जो स्टूडेंट हु आर नॉट इन दिल्ली। तो आपके लिए हेल्प करने को मैं हूँ, बट आपको मुझे भी सपोर्ट करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा ताकि बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए कि उनके जो भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज हैं उसको मैं सॉल्व कर दूँगी, वो भी उनके कहने पर। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, से समथिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक